जहाँ पर एक नॉन एकेडमिक पोस्ट जो हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है। 43 टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं जो कि वेरियस आपके जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए बी एंड सी में डिवाइडेड हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू फुलफ़िल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कहाँ से आपको इसका नोटिफिकेशन जो है मिल सकता है एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इट। दिस इज़ योर दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ होम पेज, राइट। तो यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे वर्क विद अस, यहाँ एक लिंक गिवन है ऑन द टॉप। इस पर हम अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एकेडमिक पोजीशंस, नॉन एकेडमिक पोजीशंस। तो यहाँ नॉन एकेडमिक पोजीशंस पर आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग डेट है 22 फरवरी 2022 एंड जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च। तो आज से इसका जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ से आप इसका जो है नोटिफिकेशन इन पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपका अप्लाई लिंक गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। सो दिस इज़ योर नोटिफिकेशन, राइट। एंड ये जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो द्वारका न्यू दिल्ली में आपकी है एंड ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन ही अप्लाई करने के लिए बोला गया है एंड किसी और मोड से अगर आप अप्लाई करते हैं देन दैट विल बी रिजेक्टेड। जो ओपनिंग है वो आपकी 22 फरवरी से है एंड आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 8 मार्च। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जूनियर मैकेनिक जो कि ग्रुप सी पोस्ट हैं, जूनियर मैकेनिक अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, राइट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, वर्कशॉप असिस्टेंट, सीनियर मैकेनिक जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से चाहिए एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दीज ऑल फॉर सीनियर मैकेनिक्स जो कि सेम आपके जूनियर मैकेनिक ऑल सब्जेक्ट्स में थी, सेम ऐसे ही अभी अब सीनियर मैकेनिक में है। सो दीज आर ऑल ग्रुप सी पोस्ट, नॉन मिनिस्टीरियल। नेक्स्ट इज़ योर जूनियर इंजीनियर, राइट, जेई, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, देन असिस्टेंट आपका इंजीनियर सिविल एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। दीज टू पोस्ट आर ग्रुप ए पोस्ट इन द इंजीनियरिंग साइड, राइट। एंड ये आपके जूनियर इंजीनियर जो है दीज आर ग्रुप बी पोस्ट। तो लाइब्रेरियन है जो कि आपका ग्रुप ए पोस्ट है एंड अगेन लाइब्रेरियन लेवल 10 एंड दिस इज़ योर 9A लेवल, राइट। दीज आर योर पे बैंड्स, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज गिवन है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं देन आप जनरल जो है अनरिजर्व्ड जो पोस्ट हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास रिजर्वेशन है देन आप एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो अवेल दी रिजर्वेशन। तो चलिए देख लेते हैं आप यहाँ पर आप एज़ पर योर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहें, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज़ 43, राइट। एंड ये आपकी जो वेबसाइट है उसका डायरेक्ट आपको लिंक गिवन है टू रीच दैट वर्क विद अस, राइट। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं दैन आप ईमेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। अगर फिर भी आपका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होता है देन यू कैन एस्केलेट द मैटर और दूसरी जो वेबसाइट गिवन है, सॉरी आपकी जो ईमेल आपको गिवन है वहाँ पर आप इनको मेल कर सकते हैं। सो वन बाय वन यहाँ पर आपके एज़ पर द रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनकी आपको जो एज लिमिट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस, एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड वो सभी यहाँ पर गिवन है। अगर हम जूनियर मैकेनिक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए बात करें तो ग्रुप सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, लेवल 2 आपका रहेगा, एंट्री पे लेवल आपका रहेगा 19,900 आपका, दिस इज़ योर बेसिक पे, राइट। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ पर जो है ऑल जो अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं वो भी रहेंगे।
नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, राइट, उससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। एंड इसेंशियल जो है आपकी टेक्निकल पोस्ट के लिए वो आपका 3 इयर्स डिप्लोमा, आप इस सबको देख सकते हैं, राइट। तो अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन को, जो क्राइटेरिया है, इसको फुलफ़िल करते हैं, देन यू कैन अप्लाई। प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 2 इयर्स का, राइट। एंड दिस इज़ योर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई डेप्यूटेशन नहीं है। सो एंड दिस इज़ फॉर सीनियर मैकेनिक। यहाँ पर भी आपकी सेम ऐसे ही ऑल वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, राइट, आप इसको पॉज करके अपने लिए जो आप पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। दिस इज असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, देन लाइब्रेरियन लेवल 9A एंड लाइब्रेरियन लेवल 10, राइट। सो अभी हम देख लेते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको गिवन है। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं देन आपको यू हैव टू हैव इट फ्रॉम NCT ऑफ दिल्ली। तो जो जो वहाँ के रहने वाले हैं और जिनके पास NCT ऑफ दिल्ली से गिवन जो है आपका SC ST OBC EWS PWD का जो सर्टिफिकेट है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स इसका जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और PSU, देन आपको NOC रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आप जो फॉर्म जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप भेज सकते हैं आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म। ये आपका एड्रेस गिवन है, यहाँ पर आप भेज सकते हैं अप टू 18th ऑफ मार्च, राइट। आपको आप देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो जो ग्रुप A पोस्ट है उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा, वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर रहेगा, राइट। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती हैं। देन ग्रुप B एंड C पोस्ट, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, राइट, एंड स्किल टेस्ट रहेगा आपको। एंड वैकेंसीज आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, राइट। एंड नेक्स्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, यहाँ पर आपको गिवन है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। सो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है, आप सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन द गिवन टाइम फ्रेम। ये आपका एग्जामिनेशन जो है आपका स्कीम है कि जो सिलेबस आपको गिवन है Annexure 2, इसको भी हम देखेंगे। एंड जो एग्ज़ाम है वो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, राइट, एक्सेप्ट जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर होगा। अगर हिंदी वाला पेपर रहता है तो हिंदी में, इंग्लिश वाला पेपर रहता है तो इंग्लिश में। एंड कोई भी रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर। एंड आप जो है मिनिमम जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड हैं इन द एग्ज़ाम, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% है, EWS एंड OBC के लिए 35% एंड SC ST के लिए 30% आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। कट ऑफ जो है इससे ऊपर ही जाएगा, बट ये आपको बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ देख लेते हैं कि MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, राइट। एंड डिटेल ऑफ स्किल टेस्ट जो है, एंड्योरेंस टेस्ट, वो आपका जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट्स ऑफ द MCQ क्वेश्चंस, सॉरी MCQ एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, राइट। एंड रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ जो NCT ऑफ दिल्ली के आपके रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही रहेगा। एंड नेक्स्ट इज योर रिलैक्सेशन। आपको एज में रिलैक्सेशन भी एज पर योर कैटेगरी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको गिवन है SC ST OBC। आप देखेंगे कि जो OBC कैंडिडेट्स हैं उस दिल्ली के ही आपका होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर आपकी फ़ीस कहीं पर गिवन थी, हम देख लेते हैं। दिस इज़ योर फीस 500 रुपीज़ जो है वो जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए है, एंड 350 रुपीज़ फॉर OBC है, राइट। एंड EWS जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, एंड 250 रुपीज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, एंड SC ST मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250। एंड कोई भी फीस नहीं रहने वाली है फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स।
अभी हम चलते हैं आपके सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो आप देख सकते हैं जो सिलेबस है वो एज़ पर योर पोस्ट यहाँ पर गिवन है कि जो सीनियर मैकेनिक है उसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो यूजी प्रोग्राम का आपका बैचलर डिग्री का रहेगा एज़ पर योर सब्जेक्ट। जैसे केमिस्ट्री फिज़िक्स तो आपका यूजी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रहेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका जो हाई सेकेंडरी है उसके लेवल का रहेगा। एंड जूनियर मैकेनिक के लिए जो डिप्लोमा है उससे रिलेटेड आपका रहेगा। राइट, तो लेवल उनका आपको पता लग सकता है यहाँ से। यहाँ पर बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। एंड जूनियर इंजीनियर जो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल हैं उनका भी डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम होगा एज़ पर योर सब्जेक्ट। असिस्टेंट इंजीनियर अगर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये ग्रुप पे पोस्ट है, तो आपका गेट का जो सिलेबस है कंसर्न सब्जेक्ट का वो रहेगा। लाइब्रेरियन अगर एग्ज़ाम होता है देन जो यूजीसी नेट आपका जो सिलेबस है उसका रहेगा। ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की रहेगी एग्ज़ाम की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। आपके 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 मार्क्स। राइट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो नोटिफिकेशन वी हैव कंप्लीटेड। अभी हम देख लेते हैं, वी विल गो टू द वेबसाइट। यहाँ पर अगर हम जाते हैं, वेबसाइट से हम आए थे वर्क विद अस देन नॉन एकेडमिक पोजीशंस, एंड यहाँ से हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था। एंड अभी हम चलते हैं अप्लाई। सो ये आपका रजिस्ट्रेशन का आपका होम पेज है। तो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं अप टू 8th ऑफ मार्च। राइट, डिटेल नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे लाइब्रेरियन के लिए है, जूनियर मैकेनिक एंड वर्कशॉप असिस्टेंट यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, सीनियर मैकेनिक एंड इंजीनियर। तो लेट्स से कि हम लाइब्रेरियन को एक बारी देख लेते हैं। ये आपका लेवल 9 है, लेवल 10 जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में देखा था। सो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं देन यू हैव टू रजिस्टर एज ए न्यू कैंडिडेट, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। राइट, तो लेट्स से कि एज ए न्यू कैंडिडेट, सो आपको यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पर टिक करना है कि वेदर यू हैव इट और नॉट। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई करेंगे। आपकी जो पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो आप इसको फिल करेंगे। राइट, योर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आपको ओटीपी आएगा दोनों जगह, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इन योर पासवर्ड वो आपका जनरेट हो जाएगा। राइट, तो आप लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आप इसको फर्दर जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड योर रिजर्वेशन डिटेल्स एंड एवरीथिंग, वो आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। So if you have any more doubts regarding this post or any other post, then you can write to us in the comment section, and please subscribe to the channel so that you can receive all the job notifications। हम यहाँ पर जो भी नई पोस्ट आती हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट और टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट, तो वहाँ पर आप हमारे चैनल को जाकर देख सकते हैं इन दी प्लेलिस्ट सेक्शन। So thank you very much and you have a great day.